कहा जाता है ना कि कन्या को पालने की और कन्या दान करने की योग्यता भगवान सबको नहीं देखता है, सिर्फ उसी को देता है जो बहुत शक्तिशाली हो, जिसमें हर प्रकार की गुणवत्ता हो, भगवान उसी को कन्या देता है। इसलिए कन्या को बोझ नहीं समझना चाहिए। कहते कन्या दान करने पर पुण्य नहीं महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कन्या दान से बड़ा दान कोई नहीं है। अब आजकल लोग कहते हैं नई नई बातें, नए नए लोग, नई नई मीडिया की खोज महाराज। तो हमने पहले भी कहा है ना कि मीडिया ने दुर्गति कर रखी है। कहते हैं आजकल लोग कहने लगे कि कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाए, कन्यादान बंद करो। बोले महाराज वैदिक वेदों को उठा करके जरा पढ़ा करो, कन्या का दान एक पिता किस लिए करता है। बोले अगर आप अपने ही कुल में, मनाही क्यों होती है कि एक कुल में एक लड़का और लड़की नहीं ब्याही जाएंगी, अर्थात आप अपने गोत्र में अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर अंतर जाति विवाह कर लिया, दूसरी जाति में यदि आपके कुल की कन्या चली गई या फिर आपने उसी गोत्र में अपनी कन्या का विवाह कर दिया, तो उससे जो संतति होगी, ये सिर्फ आध्यात्म नहीं कहता, बोले वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं महाराज, ये सिर्फ वेद पुराण नहीं कह रहे हैं, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ऐसे कन्या से जो संतान उत्पन्न होती है, अगर दूसरी जाति में आप विवाह करते हैं या अपने ही गोत्र में वो लड़की विवाह करती है, तो कहते हैं उससे जो संतान होती है वो वर्ण संकर होती है, अर्थात मानसिक शारीरिक हर प्रकार से अपंग होगी, अपाहिज होगी और किसी प्रकार से वो आपका कल्याण नहीं कर सकती। न उसके द्वारा दिया गया जल, न महाराज अन्न पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए सोच समझ करके हर चीजें बनाई गई हैं। कन्यादान इसलिए पिता करता है क्योंकि कन्या क्या है, बोले शादी से पहले, कन्यादान से पहले वो पिता से संबंध रखती है, पिता की पुत्री है, माँ की संतान है। लेकिन अगर उसी कुल की रह गई, उसी गोत्र की रह गई, तो महाराज क्या होगा, बोले उससे जो संतति होगी वो उसी गोत्र की कहलाएगी, उसी कुल की कहलाएगी। तो वो क्या हो जाएंगे, बोले अगर अपने ही गोत्र में शादी कर देगा, कन्यादान नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, बोले भाई बहन की शादी हो जाएगी, उससे जो संतति होगी वो वर्ण संकर हो जाएगी, मूर्ख हो जाएगी, पागल हो जाएगी। इसलिए विवाह एक गोत्र में और बिन कन्यादान के नहीं होता है। तो कन्यादान इसलिए किया जाता है कि उस समय जब पिता कन्यादान करता है अपनी कन्या का, तो हाथ में जल लेकर के, अक्षत कुश लेकर के एक पुरुष को जो उसके योग्य है, उसकी कन्या के दूसरे गोत्र का है, अपने कुल का है, उसके हाथ में हाथ देता है और क्या कहता है कि आज से तुम इस कुल से मुक्त हुई। एक पिता यही कहता है कि आज से तुम इस कुल से मुक्त हुई, अब उस कुल की मान मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। वो जो पति बैठा है उसका बन करके वो क्या कहता है, बोले उस कन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर के कहता है कि आज से मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता हूँ। तो मेरे कुल की मान मर्यादा, मेरे कुल की आने वाली पीढ़ी की जो संरक्षिका होगी, महाराज जो संस्कार देने वाली होगी, वो आगे तुम होगी। इसलिए महाराज एक देता है और एक लेता है, अर्थात एक गोत्र में इसीलिए विवाह नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर एक गोत्र में कन्या का विवाह हुआ तो उससे जो संतति होगी वो किसी भी प्रकार से आपके योग्य, आपके लिए शुभ नहीं मानी जाएगी। और इसीलिए लोग कहते हैं कि दूसरी जाति में विवाह कर दो, जाति पाति मानते हो, जाति पाति कोई नहीं मानता है, लेकिन दूसरी जाति में भी विवाह नहीं कर सकते हो। शूद्र ब्राह्मण से नहीं कर सकता, ब्राह्मण शूद्र से नहीं कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य से नहीं कर सकता, वैश्य क्षत्रिय से नहीं कर सकता, क्योंकि माना जाता है उससे भी आपके घर में जो संतति होगी वो किसी प्रकार से आपके लिए योग्य नहीं है। और संसार में विवाह का बंधन इसीलिए बंधता है कि आने वाला जो ऋण है आपके ऊपर, अर्थात एक पुरुष पर 3 प्रकार का ऋण होता है, एक गृहस्थी पर 3 प्रकार का ऋण होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण। तो मनुष्य ऋण की मुक्ति किससे मिलती है, बोले जब तक आप संतति जन्म नहीं दोगे तब तक आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के जो पूर्वजों का ऋण है उनसे आप मुक्त नहीं होंगे। तो एक संतति को जन्म देने के लिए
पितृऋण से मुक्ति के लिए ही आपको विवाह के बंधन में बंधना पड़ता है और संतान को जन्म देना पड़ता है। इसलिए कन्यादान महादान है और महापुण्य की श्रेणी में आता है। तो कन्यादान बिल्कुल न छोड़ना, बाकी तो छोड़ ही दिया